हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्रेजुएशन मंत्रा पे। टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, वर्क यानी कार्य एंड ऊर्जा, है ना, कार्य और ऊर्जा। तो बेटा इसे कहते हैं, वर्क को कहते हैं कार्य और एनर्जी को कहते हैं ऊर्जा। अब हम कार्य और ऊर्जा ना बोल के वर्क एंड एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, वर्क एंड एनर्जी। तो बेटा इसके बारे में आप लोग थोड़ा थोड़ा जानते हो पहले से। आज हम इसमें डीप पढ़ेंगे क्योंकि आपको बीएससी में क्या पढ़नी है, डीप नॉलेज चाहिए हर कॉन्सेप्ट की। ठीक है, तो क्या है इसके, कौन सी क्वांटिटी है, क्या इसकी यूनिट होती है, कितने टाइप, सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट कितना टाइप के होते हैं, क्या क्या इसमें फंक्शन होता है, सब कुछ पढ़ना है आपको। केवल वर्क की डेफिनेशन, एनर्जी की डेफिनेशन आप लोग पढ़ के आए हो, अब आपको यहाँ डीप पे जाना है। ठीक है, तो मैं रिटर्न फॉर्म में लिख के आ गया हूं क्योंकि हमारा टाइम बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, टाइम बचेगा। हम डेरिवेशन करेंगे तो हमारा क्या, लेक्चर में ज्यादा चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो हमारा टाइम बचेगा। तो देखो मैंने वर्क की डेफिनेशन लिख दी है, एक बार मैं एक्सप्लेन कर लूं फिर मैं समझा लूंगा। ठीक है, तो देखो वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स। तो बेटा वर्क डन कब होगा, जब फोर्स लगेगा, फोर्स यानी बल लगेगा। ठीक है, बल लगेगा। तो वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स व्हेन द फोर्स प्रोड्यूस अ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की मिनिमम लेंथ को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मैंने पहले दिन बता दिया था। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यानी एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे, इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस या मिनिमम लेंथ भी बोल सकते हैं। ठीक है, मिनिमम लेंथ, तो इसे क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो बेटा डेफिनेशन कहते हैं, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द फोर्स प्रोड्यूस अ डिस्प्लेसमेंट, यानी हमने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया और वो डिस्प्लेस हुई इन द बॉडी ऑन विच एक्ट इन एनी डायरेक्शन एक्सेप्ट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यहां पे समझने वाला बात है। देखो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ब्लॉक है हमारे पास, और ये क्या है, ये हमने सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक है, मैं इस पे क्या लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं एफ। तो मैं इसे फोर्स लगा रहा, खींच रहा हूं इसे फोर्स लगा के। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ एस। क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ एस। तो बेटा वर्क डन, तो यही बता रहा है वर्क डन। देखो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होगा अगर हमने फोर्स लगाया और वो फोर्स से क्या हुआ, बॉडी डिस्प्लेस हुई। डिस्प्लेस हुई तो इसे कहेंगे वर्क डन। ठीक है, वर्क डन बाय फोर्स, इस फोर्स के द्वारा वर्क हुआ। ठीक है, इस फोर्स के वर्क हुआ। तो देखो अगर यहाँ पे एक लाइन लिख रखी, एक्सेप्ट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन, अगर फोर्स परपेंडिकुलरली लगा किस पे, अगर बॉडी पे फोर्स परपेंडिकुलरली लगा तो वर्क डन नहीं माना जाएगा। अभी इसमें हम एक क्या रखेंगे, एक एग्जांपल देखेंगे तब हमें ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो कंडीशन है, दो कंडीशन, अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कांस्टेंट फोर्स, सॉरी। तो बेटा कांस्टेंट फोर्स क्या है, यानी एक, या तो एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, एक ही फोर्स लग रहा है। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स यानी सिंगल फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो देखो वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट अंडर अ डिस्प्लेसमेंट। देखो एक ये है ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, ये क्या डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या एस अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो इस एस क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा, ये देखो मैंने लिख दिया अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गई, ये बॉडी कहां पे चली गई, यहाँ पे चली गई। ठीक है, और क्या थे लाइन, व्हेन द एक्ट ऑन अ फोर्स एफ। देखो फोर्स क्या लग रहा, एफ मेक्स द एंगल ऑफ, देखो डिस्प्लेसमेंट के साथ ये है ना डिस्प्लेसमेंट है, तो बेटा इसके साथ फोर्स कौन सा एंगल बना रहा, थीटा एंगल बना रहा। तो हमारे पास W इक्वल टू क्या होता है, हम डिनोट करते हैं वर्क को किससे, W से। ठीक है, W से। तो देखो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इक्वल टू हो जाएगा F, देखो F एस इंटू एफ कॉस थीटा। तो कौन सा वाला कंपोनेंट लेते हैं, देखो इसे तोड़ेंगे हम, इस कंपोनेंट को तोड़ेंगे। देखो ये थीटा है, तो फोर्स क्या टूटेगा, एक तो ये जो हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट होगा ये होगा एफ साइन थीटा होगा। ये देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट, ये वर्क हमारे पास फोर्स लग रहा है ना, तो ये थीटा है, तो ये वाला हो जाएगा एफ कॉस थीटा और ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो ये देखो डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के अलोंग कंपोनेंट ले लेते हैं। तो देखो s इनटू एफ कॉस थीटा, तो W इक्वल टू क्या हो जाता है, W इक्वल टू हो जाता है एफ एस कॉस थीटा। समझिए क्या हो जाता है, एफ एस कॉस थीटा। तो ये हमारे पास क्या है, वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, थीटा क्या है, थीटा
एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। देखो ये एंगल डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन और फोर्स के बीच में क्या है, थीटा एंगल है, ठीक है। तो ये देखो हमने कौन सा कंपोनेंट लिया, हमने लिया जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है उस कंपोनेंट को लिया, तो एफ साइन कॉस थीटा, ठीक है। तो बेटा ये क्या हो गया, ये हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट हम एफ फोर्स से खींचते हैं तो एस डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वर्क डन बाय फोर्स इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। देखो वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। दो टाइप की क्वांटिटी होती है, पहले दिन बताया था मैंने, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी, सेकंड होती है स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, और स्केलर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो देखो वर्क डन क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसमें मैग्नीट्यूड तो है, डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी में कौन सा स्केलर प्रोडक्ट होता है, तो हम वर्क डन को ऐसा भी लिख सकते हैं, W इक्वल टू एफ डॉट एस। तो डॉट क्या है, ये है स्केलर प्रोडक्ट, अरे डॉट को स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे ना, और डॉट को बोलेंगे एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये भी हम क्या, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी एसआई यूनिट क्या है, जूल या न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर, क्योंकि न्यूटन फोर्स की यूनिट और मीटर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट, ठीक है, लेंथ की यूनिट। तो बेटा देखो एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर, या जूल भी बोल सकते हैं, जूल भी हमारे पास क्या है, एसआई यूनिट है, ठीक है। देखो तीन कंडीशन आती है मेनली, थ्री कंडीशन आती है कि कांस्टेंट फोर्स के द्वारा जो वर्क होता है, इसमें तीन कंडीशन आती है। एक फर्स्ट कंडीशन, देखो फर्स्ट कंडीशन आपको एग्जाम में ऐसे ही लिख के आना है, ठीक है, ऐसे ही फॉर्मूला लिख के ऐसे करके फिर कंडीशन लिखनी है। तो देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन है वर्क डन बाय अ फोर्स इज जीरो। तो देखो अगर वर्क डन बाय फोर्स कब जीरो होगा, अगर हमने फोर्स भी लगाया और वर्क डन जीरो है, ऐसा हो सकता है, हाँ हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखो वर्क डन बाय अ फोर्स जीरो इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, परपेंडिकुलर, यही लाइन आ गई ना, डायरेक्शन एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर। बेटा अगर हमने फोर्स परपेंडिकुलर ही लगाया है बॉडी पे, तो वर्क डन नहीं माना जाएगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा। देखो कैसे होगा, हमारे पास क्या है, हमारे पास है W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा है, अब थीटा इक्वल टू क्या 90 डिग्री हो जाएगा, तो W इक्वल टू क्या एफ एस कॉस 90। तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, जीरो होती है, तो ये पूरा जीरो इंटू पूरा हो जाएगा, तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो, यानी नो वर्क डन। वर्क डन क्या है, जीरो है। तो अगर मैं इस फोर्स को परपेंडिकुलर ही लगाता F, तो वर्क डन क्या हो जाता, जीरो हो जाता, यानी ये डिस्प्लेसमेंट होता ही नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं इसको क्या कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ठीक है, वर्क डन क्या लगा रहा हूँ, वो परपेंडिकुलर नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो फर्स्ट देखो एग्जांपल, फॉर एग्जांपल के लिए क्या है, मैंने एग्जांपल के लिए भी लिख रखा है, आप ऐसा एग्जांपल भी दोगे। एग्जांपल के लिए द टेंशन फोर्स ऑन अ स्ट्रिंग ऑन अ सिंपल पेंडुलम, आप भी बता के दिखाता हूँ मैं कैसा है होता है, ठीक है। देखो यहीं पे बता रहा हूँ मैं आपको कैसे करके टेंशन फोर्स लगता है, ठीक है। हमारे पास ये, हमारे पास क्या है, सिंपल पेंडुलम क्या होता है, ये उसकी मीन पोजीशन होती है ना। यहाँ पे हमारे पास वो क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो देखो ये ऐसा ऑसिलेट करता है ना, ऑसिलेट करेगा ये। तो देखो ये टेंशन फोर्स, यानी यही तो जो स्ट्रिंग पे रहता है टेंशन फोर्स, जो ये रस्सी पे टेंशन फोर्स रहता है, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ को है, इधर को है। तो बेटा एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना। तो बेटा जो ये टेंशन फोर्स है ना, जो ये टेंशन है, जो टेंशन फोर्स तो लग रहा, टेंशन यानी जो खिंचाव है इस बॉडी पे, ठीक है। तो ये ऑसिलेट कर रही है, तो बेटा इस टेंशन की वजह से इस बॉडी पे वर्क डन कितना होता है, जीरो होता है, बिकॉज टेंशन। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W इंटू एस इंटू टी कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री, क्योंकि वो क्या है एंगल बिटवीन 90 डिग्री, तो W इक्वल टू जीरो, समझ गए। तो यही वाला एग्जांपल है हमारे पास, द टेंशन फोर्स ऑन अ स्ट्रिंग इज अ सिंपल पेंडुलम, क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है, उसमें वर्क डन नहीं होता है। देखो सेकंड कंडीशन क्या है, ठीक है, सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन देखिए हमने, वर्क डन जीरो हो सकता है जब फोर्स लगे तो 90 डिग्री पे लगे, परपेंडिकुलर ही लगे। सेकंड होता है वर्क डन बाय अ फोर्स इज पॉजिटिव। बेटा वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, यानी वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, इफ थीटा लेस देन 90 डिग्री, लेस देन यानी थीटा लेस देन यानी छोटा होगा 90 से, छोटा होगा यानी 0 डिग्री, 1 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, ये सब क्या है, छोटे हैं 90 से, है ना, छोटे हैं 90 से। तो अगर इनमें से कोई सा भी थीटा हो तो उसके लिए वर्क डन पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जांपल देखो, व्हेन अ लोड इज लिफ्टेड, द
लिफ्टिंग फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, सो वर्क डन इज पॉजिटिव। मेरे पास कोई वो है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मेरे पास क्या है, ये बॉटल है हमारे पास, ठीक है, ये बॉटल है, मैं इसे क्या कर रहा हूँ, लिफ्ट कर रहा हूँ, लिफ्ट कर रहा है, उठा रहा हूँ। देखो मैंने क्या किया, इसे लिफ्ट किया, तो मैंने फोर्स भी ऊपर को लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ को हुआ, ऊपर को हुआ। तो देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, थीटा क्या होगा, 90 से छोटा होगा, यहाँ पे तो जीरो है थीटा, है ना, किसी में 90 से छोटा भी होगा, तो उसके लिए वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो मेरे पास डब्ल्यू, अभी जो मैंने काम किया, तो डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस, थीटा क्या था, 90 था, क्योंकि देखो फोर्स भी ऊपर को लग रहा, ये मेरी बॉटल थी, है ना, ये मेरी बॉटल थी, फोर्स भी ऊपर को लग रहा और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर को हो रहा, तो बीच में थीटा कितना है, थीटा है 0, अरे पैरेलल है ना दोनों के दोनों, थीटा 0 होगा, तो एफ एस कॉस 0, तो कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा एफ इंटू एस, तो ये क्या है, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है। तो देखो वर्क डन पॉजिटिव तब होगा जब थीटा 90 से छोटा होगा। थर्ड कंडीशन देखो, वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग इज नेगेटिव, बेटा वर्क डन तब नेगेटिव होगा जब थीटा 90 से क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है, थीटा 90 से बड़ा होगा तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। देखो फॉर एग्जांपल व्हेन अ बॉडी इज लिफ्टेड बाय अ वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव। अब देखो मैंने क्या कर रहा था, मैं बॉटल को लिफ्ट कर रहा था, तो बेटा मैं तो बॉटल को लिफ्ट ऊपर को कर रहा हूं ना, ये तो मैं फोर्स लगा रहा हूं ऊपर को, पर ग्रेविटेशन फोर्स क्या कर रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स इसे नीचे को खींच रहा है ना। तो देखो मेरी बॉटल पे दो फोर्स लग रही, हर ऑब्जेक्ट पे लगता है, ये मेरी बॉटल है, ठीक है, ये मेरी बॉटल थी, तो एक तो मैं एफ फोर्स ऊपर को लगा रहा हूं और एक फोर्स डब्ल्यू एम जी क्या लग रहा, ग्रेविटेशन फोर्स नीचे को लग रहा, तो डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ है, ऊपर की डायरेक्शन को है ना, ऊपर की डायरेक्शन को डिस्प्लेसमेंट, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट है ऊपर की डायरेक्शन को और जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये है नीचे की डायरेक्शन को, तो थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया 180, क्योंकि ऐसे हो गया ना, दोनों डायरेक्शन है उल्टी 180 डिग्री, तो 180 डिग्री यानी नेगेटिव कॉस 180 डिग्री क्या होता है, -1 होता है। तो देखो एफ एस कॉस थीटा लगाओ मैं यहाँ पे, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस 180 डिग्री, 180 डिग्री पे क्या होता है, -1 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस एफ एस। तो बेटा वर्क डन क्या गया, नेगेटिव आ गया, हर थीटा अगर 90 से बड़ा हो तो वर्क डन नेगेटिव आएगा। ये हमारे पास कांस्टेंट फोर्स की कंडीशन थी, ये हमारे पास कांस्टेंट फोर्स था। अब हम पढ़ेंगे वेरिएबल फोर्स के बारे में, ठीक है। थोड़ा हम देखेंगे वर्क डन बाय मल्टीपल फोर्स, हमने वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स देख दिया, अब हम मल्टीपल फोर्स लगाएंगे किसी बॉडी पे तो वर्क डन देखेंगे, ठीक है। इफ सेवरल फोर्स ऑन अ particle then we can replace in equation WFS by a net force। तो देखो बहुत सारी, एक हमारे पास बॉडी है, हमारे पास एक बॉडी है, ब्लॉक है ले लो, है ना, तो इसमें एक फोर्स F1 काम कर रहा है, एक फोर्स F2, ऐसे ही F3, है ना, बहुत सारे फोर्स हमारे इस पे एक्ट कर रहे हैं, तो नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स यानी टोटल फोर्स, ठीक है, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, समीशन यानी इनका सबका सम, है ना, तो सम देखो F1 प्लस F2 प्लस F3 जितने फोर्स लगे रहेंगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा, नेट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो इतनी होगी ना जितनी होगी, नेट फोर्स कितना भी लगे डिस्प्लेसमेंट तो इतनी हुई, तो देखो W इक्वल टू समीशन ऑफ F डॉट S, ठीक है। तो देखो F को मैं ऐसे खोल सकता हूँ F1 प्लस F2, तो ये अंदर मल्टीप्लीकेशन हो गया F1S F2S प्लस F3S, ऐसे में डिवाइड हो जाएगा, तो F1S क्या होगा, W1 प्लस F2S W2 W3, तो देखो क्या हो जाएगा, सो वर्क डन ऑन द पार्टिकल इज सम ऑफ द इंडिविजुअल वर्क डन। देखो इंडिविजुअल F1 के रिगार्डिंग जो वर्क डन हुआ तो W1, F2 के वजह से जो वर्क डन W2, F3 के W3, ऐसे ही ऐसे करके सबका समीशन हो जाएगा ऑन द एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। ये किसमें होगा, अगर मल्टीपल फोर्स एक्ट कर रहे हैं किस पे, बॉडी पे या पार्टिकल पे, ठीक है। अब देखो अब हमारे पास वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, हमने कांस्टेंट फोर्स पढ़ा था जो एक ही डायरेक्शन में लगे, उसे कहते हैं कांस्टेंट फोर्स। अब होता है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, तो देखो वर्क डन एफ एज अ फंक्शन, तो देखो हमारे पास एफ क्या होगा, जो वर्क डन हो जो है ना, एफ एज अ फंक्शन, जो हमारे पास फोर्स है जो वो फंक्शन होगा किसका, एक्स वाई जेड का, एक्स वाई जेड यानी
अरे एफ एक्स वाई यानी जो हमारा फोर्स है वो एक्स डायरेक्शन में भी वेरी करेगा, वाई डायरेक्शन में भी वेरी करेगा और जेड डायरेक्शन में भी वेरी करेगा, ठीक है। तो देखो व्हेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स वेरी इन द थ्री डायमेंशनल, मैंने बोला था ना, तो हमारा फोर्स है वो तीनों डायमेंशनल में वेरी करेगा, यानी हमारा फोर्स क्या है एफ एक्स वाई जेड है, ठीक है, तीनों डायरेक्शन में वेरी कर रहा है। इट कैन बी रिप्रेजेंट एंड डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एस, डी डब्ल्यू यानी हर डायरेक्शन में छोटा छोटा क्वांटिटी, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एस है ना। तो देखो हमारे पास ए टू बी जा रहा, हमारे पास जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ जा रहा है, ए टू बी जा रहा है। तो देखो डब्ल्यू ए टू बी, ए से बी ले जाने में कितना वर्क डन हुआ, एफ डॉट डी एस, डी एस यानी छोटा सा जो हमारा डिस्प्लेसमेंट ले लेता है एक डायरेक्शन में उसे कहेंगे डी एस, ठीक है। अब देखो एफ यानी एफ एस कॉस थीटा, थीटा कॉस थीटा वाला कंपोनेंट लेंगे, ठीक है। तो देखो एफ और डी, देखो तीनों डायरेक्शन में मैंने बोला था ना वेरिएंस किस में है, तीनों डायरेक्शन में, वेरिएबल तीनों डायरेक्शन में वेरी कर सकता है फोर्स, एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी। तो डबल होगा एफ एक्स डी एक्स यानी एक्स डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई ए टू वाई बी, तो क्योंकि यहां से यहां जा रहा ना वाई, देखो ऐसा होगा ये, देखो ये हमारा फोर्स, तो ये एफ जो है एफ एक्स यहाँ होगा, एफ वाई यहाँ होगा और एफ जेड यहाँ होगा, है ना। ये वेरी कर रहा है, ये फोर्स जो वेरी कर रहा है तीनों डायरेक्शनों में, ठीक है। तो एफ एक्स कैसे निकालेंगे, एफ एक्स निकालेंगे एक्स ए टू एक्स बी एफ एक्स डी एक्स प्लस वाई ए टू वाई बी इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई, ऐसे ही प्लस जेड ए टू जेड बी एफ जेड डी जेड। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क डन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास था वर्क डन बाय मल्टीपल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स मैंने बता दिया, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे एनर्जी, ठीक है। वर्क डन हमने वर्क कंप्लीट कर दिया है, उसकी यूनिट देख ली है, डायमेंशन देख लिया है, क्या होता है वर्क डन, फॉर्मूला देख लिया है, डेफिनेशन देख लिया, सब कुछ देख लिया, ठीक है। अब हम एनर्जी का डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। एनर्जी क्या, वर्क और एनर्जी हमारे पास थ्योरम्स नहीं है इसमें, केवल एक टॉपिक है वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे कॉन्सेप्ट बिल्ड होते जाते हैं, ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, ठीक है। तो देखो एनर्जी क्या है, आप लोगों को पता है एनर्जी की डेफिनेशन, देखो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क डन इज कॉल्ड एज एनर्जी। तो देखो जैसे कोई आदमी है, ठीक है, कोई आदमी है और वो बहुत सारे काम करता है दिन भर में, दुनिया भर के काम कर देता है, ठीक है। जैसे आपको तो पता ही नहीं होगा आपकी एनर्जी, क्योंकि आप तो बैठे रहते हो दिन भर, है ना, तो आपको पता ही नहीं आप पे कितनी एनर्जी है। तो कोई काम करने वाला है, ठीक है, वो देखो वो क्या करता है, दिन भर बहुत सारे काम करता है, तो हम बोलते हैं ना उसे बहुत एनर्जेटिक है, क्या है, बहुत सारा एनर्जेटिक है, यानी इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी है। तो बेटा एनर्जी बोलते किसने, एनर्जी बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क डन, वर्क यानी जो कैपेसिटी है वर्क करने की, उसे कहते हैं एनर्जी, ठीक है, नोन एज एनर्जी। देखो टाइप ऑफ एनर्जी कितना टाइप का, आप लोगों ने दो ही टाइप की पढ़ी होगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। बेटा नहीं, बहुत सारे टाइप की होती है एनर्जी, देखो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी लाइक मैकेनिकल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई, मैग्नेटिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, और भी एनर्जी है, ठीक है, और भी बहुत सारी एनर्जी ईटीसी। देखो हमारे पास केमिस्ट्री में मेनली हम कौन सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ते तो सारे हैं, पर हम यहाँ पे जो मैकेनिक्स में पढ़ते हैं वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं। तो देखो मैकेनिकल एनर्जी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी क्या है, देखो मैकेनिकल एनर्जी किसे बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन देखो, एनर्जी पॉजेस्ड बाय द बॉडी, ठीक है, बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट परफॉर्म्स सम मैकेनिकल वर्क इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। यानी एनर्जी पॉजेस्ड बाय बॉडी, यानी जो बॉडी ने एनर्जी पॉजेस कर रखी मैकेनिकल वर्क करने के लिए। मैकेनिकल वर्क यानी जैसे मैं किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ के दूसरी जगह रख रहा हूं, तो ये क्या है, मैकेनिकल वर्क है, ठीक है। जैसे मैं क्या कर रहा हूं, लिख रहा हूं, ये मैकेनिकल वर्क है। जो मैं आपको बोल रहा हूं ये क्या है, मैकेनिकल वर्क है। अरे वर्क है ना, एनर्जी लग रही है इसमें भी, है ना। आज जैसे आप लोग पढ़ रहे हो इसमें क्या मैकेनिकल वर्क है ना, मैकेनिकल वर्क है। तो बेटा देखो ये क्या है, मैकेनिकल वर्क, ठीक है, नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। तो बेटा मैकेनिकल एनर्जी कितने टाइप की है, दो टाइप की होती है मेनली, इट इज बेसिकली टू टाइप, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी है दो टाइप की, कौन सी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी देखो, एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, इट्स नोन एज काइनेटिक एनर्जी। बेटा वो एनर्जी जो क्या बॉडी पोजेस करती है, किसमें, अगर बॉडी क्या है, मोशन में है। देखो क्या है,
अगर कोई बॉडी क्या है, मोशन में है, किस में है, मोशन में है, मोशन में है यानी चल रही है, ठीक है, मोशन में है, तो बेटा इसमें कौन सी एनर्जी होगी, इसमें होगी काइनेटिक एनर्जी। क्या कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। काइनेटिक एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द टोटल वर्क डन बाय द बॉडी जस्ट बिफोर कमिंग आउट रेस्ट। अगर कोई बॉडी चल रही है, ठीक है, मूव कर रही, क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो इसको रेस्ट में लाने के लिए, इसको रेस्ट में लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही है काइनेटिक एनर्जी दूसरे वर्ड में, ठीक है। सेकंड वर्ड में, दूसरे वर्डों में हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर बॉडी चल रही है उसे रेस्ट में लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कब होती है, बॉडी में काइनेटिक एनर्जी तब होती है जब बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो बेटा मैं खड़ा हूं तो मुझ में काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ठीक है। जब मैं क्या करूंगा, मूव करूंगा, मोशन में आऊंगा, तभी काइनेटिक एनर्जी आएगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका हम डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है के ई, इसे डिनोट किससे करता है, के ई से करता है, ठीक है, के ई काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। इसे आप ब्रैकेट में लिखो, इसका हम डेरिवेशन करेंगे, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखो बेटा अब इसका हम डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। तो हम यहीं पे से इसका डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। देखो हमें हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें पता है अगर एक बॉडी मूविंग है, क्या है, मोशन में है, ठीक है, मोशन में है, और लेट मास कितना है इसका, एम मास है बॉडी का, ठीक है। यू जो हमारे इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो है, पहले रुका हुआ, तो ये इनिशियल वेलोसिटी जीरो है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यानी जीरो रुका हुआ था, u इक्वल टू जीरो। अब फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी लेट से v है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी v है, ठीक है। और इसका एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन a है, लिखते जाना, ठीक है, एक्सेलरेशन a है। और डिस्प्लेस कितना हुआ, ये डिस्प्लेस हुआ s, डिस्टेंस कितना हुआ, s हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो हमें पता है न्यूटन से लॉज ऑफ मोशन में एक हमें वो पता है, इक्वेशन पता है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, अरे पता है हमें, v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन और s डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो देखो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो है, तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, जीरो प्लस 2as, ठीक है। तो यहाँ पे से a की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2s, हो गया। इक्वेशन नंबर 1 डाल दो इसे। अब हमें पता है फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, है ना। तो F इक्वल टू यहाँ पे a की वैल्यू पुट करूंगा तो m इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2s, इक्वेशन नंबर सेकंड, है ना। अब मुझे पता है वर्क डन, कल अभी बताया था मैंने, वर्क डन इक्वल टू क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है, फोर्स है ये m वी स्क्वायर अपॉन 2s, और डिस्प्लेसमेंट है s, है, तो s से मैं s कैंसिल कर सकता हूं ना। तो देखो वर्क डन बाय द बॉडी, वर्क डन बाय द बॉडी, बॉडी कितना है वर्क डन बाय द बॉडी, W इक्वल टू हो गया हमारे पास m वी स्क्वायर अपॉन 2, हो गया m वी स्क्वायर अपॉन 2। तो बेटा हैंस यही हमारे पास क्या आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी, हैंस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी possessed by the body ke इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। तो बेटा यही क्या होता है, हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ऐसे करके हम सेकंड लॉ लगा के हम पूरा क्या डेरिवेशन करेंगे काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। अब हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्लेन करेंगे। तो बेटा हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की पहले डेफिनेशन देखना है, एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और रेस्ट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। बेटा जो एनर्जी पॉसेस करती है बॉडी
किस स्टेट में, रेस्ट की स्टेट में। वो काइनेटिक एनर्जी क्या थी, मोशन की स्टेट में पोजेस करने वाली एनर्जी, और वो एनर्जी जो रेस्ट की स्टेट में पोजेस करती है कौन, कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी, ठीक है, इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। देखो बहुत सारे टाइप की होती है, यहाँ भी जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो बहुत सारी, ठीक है। मैंने 2 ही टाइप की करी है, आप और टाइप की भी तैयार कर सकते हो, बट 5 नंबर में आएगा तो आपको इतना ही लिख के आना है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखो कॉमन सी, द एनर्जी पॉजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स हाइट अबव सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज। तो बेटा अगर कोई बॉडी अर्थ से हाइट पे है, ठीक है, यहाँ पे है, देखो रेस्ट पे है, तो इस पे कौन सी एनर्जी होगी, इसके पास है पोटेंशियल एनर्जी, और कौन सी पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो F इक्वल टू mg, इसका मास इनटू g, तो नीचे को फोर्स लगेगा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो डब्ल्यू वर्क डन कितना हो जाएगा, F डॉट s cos थीटा, है ना। तो देखो mg s cos थीटा, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mg ऐसी होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक यानी एक प्रॉपर्टी होती है जिससे वो अपने डिफॉर्मेशन का वो करता है, अपोज करता है ना, डिफॉर्मेशन यानी उसकी, अगर हम ऑब्जेक्ट की साइज को चेंज करने की कोशिश करें तो अपोज करेगा, उसे कहता है इलास्टिसिटी, ठीक है। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी देखो क्या होती है, एनर्जी पॉजेस्ड बाय द वर्च्यू ऑफ द कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन, या कंप्रेशन या एक्सपेंशन, यानी या तो दबाने पे या तो खींचने पे, इलास्टिक फोर्स इन अ स्प्रिंग। तो देखो स्प्रिंग के या तो खींचने पे या तो दबाने में जो इसमें स्टोर होती है एनर्जी, उसे कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो फोर्स, जो स्प्रिंग फोर्स होता है F इक्वल टू के एक्स, है ना, F इक्वल टू के एक्स, के तो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, एक्स जितना वो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है एक्स, क्योंकि एक्स हमने खींचा होगा ना उसे, तो माइनस के एक्स स्क्वायर, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस के एक्स स्क्वायर। तो बेटा ये होगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। हमने पढ़ दिया, हमने 2 टाइप की एनर्जी पढ़ी मैकेनिकल एनर्जी में, हमने पढ़ी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी के भी बहुत सारे टाइप है, इसमें हमने 2 टाइप के पढ़े, ठीक है। तो ये हमारे पास था वर्क एंड एनर्जी का टॉपिक मैंने एंड नहीं किया, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।